अग्नि महापुराण 128वां अध्याय। कोटचक्र का वर्णन। शंकर जी कहते हैं, अब मैं कोटचक्र का वर्णन करता हूं। पहले चतुर्भुज लिखे, उसके भीतर दूसरा चतुर्भुज, उसके भीतर तीसरा चतुर्भुज और उसके भीतर चौथा चतुर्भुज लिखे। इस तरह लिख देने पर कोटचक्र बन जाता है। कोटचक्र के भीतर 3 मेखलाएं बनती हैं, जिनका नाम क्रम से प्रथम नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी है। कोटचक्र के ऊपर पूर्वादि दिशाओं को लिखकर मेषादि राशियों को भी लिख देना चाहिए। कोटचक्र में नक्षत्रों का न्यास कहते हैं। पूर्व भाग में कृत्तिका, अग्निकोण में आश्लेषा, दक्षिण में मघा, नैऋत्य में विशाखा, पश्चिम में अनुराधा, वायुकोण में श्रवण, उत्तर में धनिष्ठा, ईशान में भरणी को लिखे। इस तरह लिख देने पर बाह्य नाड़ी में अर्थात प्रथम नाड़ी में 8 नक्षत्र हो जाएंगे। इसी तरह पूर्वादि दिशाओं के अनुसार रोहिणी, पुष्य, पूर्वा, फाल्गुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, अभिजित, शतभिषा, अश्विनी, ये 8 नक्षत्र मध्य नाड़ी में हो जाते हैं। कोट के भीतर जो अंतनाड़ी है, उसमें भी पूर्वादि दिशाओं के अनुसार पूर्व में मृगशिरा, अग्निकोण में पुनर्वसु, दक्षिण में उत्तरा फाल्गुनी, नैऋत्य में चित्रा, पश्चिम में मूल, वायव्य में उत्तराषाढ़ा, उत्तर में पूर्वा भाद्रपदा और ईशान में रेवती को लिखे। इस तरह लिख देने पर अंतनाड़ी में भी 8 नक्षत्र हो जाते हैं। आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तरा भाद्रपदा, ये 4 नक्षत्र कोटचक्र के मध्य में स्तंभ होते हैं। इस तरह चक्र को लिख देने पर बाहर का स्थान दिशा के स्वामियों का होता है। आगंतुक योद्धा जिस दिशा में जो नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में उसी दिशा से कोट में यदि प्रवेश करता है तो उसकी विजय होती है। कोट के बीच में जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में जब शुभ ग्रह आए, तब युद्ध करने से मध्य वाले की विजय तथा चढ़ाई करने वाले की पराजय होती है। प्रवेश करने वाले नक्षत्र में प्रवेश करना तथा निर्गम वाले नक्षत्र में निकलना चाहिए। शुक्र, मंगल और बुध, ये जब नक्षत्र के अंत में रहें, तब यदि युद्ध आरंभ किया जाए तो आक्रमणकारी की पराजय होती है। प्रवेश वाले 4 नक्षत्रों में यदि युद्ध छेड़ा जाए तो वह दुर्ग वश में हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विशेष प्रथम नाड़ी के 8 नक्षत्र दिशा के नक्षत्र हैं, उन्हीं को बाह्य भी कहते हैं। मध्य तथा अंत नाड़ी वाले नक्षत्रों को कोट के मध्य का समझना चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में कोटचक्र का वर्णन नामक 128वां अध्याय पूरा हुआ।